श्रीमती थॉम्सन एक बहुत ही प्यारी और अनुभवी शिक्षिका थीं। उनके छात्र उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हर बच्चे को समान प्यार और सम्मान देती थीं। लेकिन इस साल उनकी कक्षा में एक नया छात्र था जिसका नाम था टेडी स्टोडार्ड। टेडी बाकी बच्चों से बहुत अलग था। वो हमेशा मैले कुचैले कपड़े पहनकर आता था, उसके बाल भी बिखरे हुए रहते थे। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता और किसी से बात नहीं करता था। टेडी पढ़ाई में भी बहुत कमजोर था। जब भी श्रीमती थॉम्सन उससे कोई सवाल पूछती, वो जवाब नहीं दे पाता था। श्रीमती थॉम्सन को धीरे धीरे टेडी से चिढ़ होने लगी। वो अक्सर उसके काम में लाल स्याही से बहुत सारी गलतियां निकालती थी। साल के अंत में सभी शिक्षकों को अपने छात्रों के पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा करनी थी। श्रीमती थॉम्सन ने बेमन से टेडी की फाइल निकाली, ये सोचकर कि इसमें भी कुछ खास नहीं होगा। उन्होंने फाइल खोली और पहले साल के शिक्षक का एक नोट पढ़ा। उसमें लिखा था, टेडी एक बहुत ही होशियार और प्यारा बच्चा है। वो हमेशा खुश रहता है और सीखने के लिए उत्सुक रहता है। श्रीमती थॉम्सन हैरान रह गईं। अगले साल के शिक्षक ने लिखा था, टेडी पर उसकी मां की गंभीर बीमारी का असर पड़ रहा है। वो अब उतना खुश नहीं रहता और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। और तीसरे साल के शिक्षक का नोट सबसे दुखद था, टेडी की मां का निधन हो गया है। वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसके पिता भी उस पर ध्यान नहीं देते। वो अब एक अलग थलग बच्चा बन गया है। ये सब पढ़कर श्रीमती थॉम्सन का दिल टूट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कितनी गलत थी। उन्होंने टेडी को बिना जाने ही उसके बारे में राय बना ली थी। उस रात श्रीमती थॉम्सन सो नहीं पाई। उन्हें बार बार टेडी का उदास चेहरा याद आ रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो टेडी की मदद करेंगी और उसे फिर से वही खुशमिजाज बच्चा बनाएंगी। अगले दिन श्रीमती थॉम्सन ने एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने टेडी को अपने पास बुलाया और उसे प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, टेडी तुम बहुत होशियार हो, बस तुम्हें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। श्रीमती थॉम्सन ने टेडी के साथ अतिरिक्त समय बिताना शुरू किया। उन्होंने उसे पढ़ाई में मदद की, उसे कहानियां सुनाई और उसे अपनी पसंदीदा किताबें दी। उनके प्यार और प्रोत्साहन से टेडी में एक अद्भुत बदलाव आया। वो धीरे धीरे फिर से मुस्कुराने लगा। उसके कपड़े साफ होने लगे और बाल भी संवरने लगे। टेडी ने पढ़ाई में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वो अब हर सवाल का जवाब देता था और कक्षा में सबसे आगे रहता था। साल के अंत में टेडी ने कक्षा में टॉप किया। जब श्रीमती थॉम्सन ने उसका रिपोर्ट कार्ड दिया तो टेडी ने उन्हें गले लगा लिया। टेडी ने अपनी अगली कक्षा में जाने से पहले श्रीमती थॉम्सन को एक छोटा सा तोहफा दिया। वो एक छोटा सा ब्रेसलेट था। टेडी ने कहा, ये मेरी माँ का था, मैं चाहता हूँ कि ये आपके पास रहे। साल बीतते गए। टेडी ने हाई स्कूल में भी टॉप किया। उसने श्रीमती थॉम्सन को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी सफलता का श्रेय उन्हें दिया। कुछ सालों बाद टेडी ने कॉलेज पूरा किया और फिर मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। उसने हर कदम पर श्रीमती थॉम्सन को अपनी प्रगति के बारे में बताया। टेडी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल डॉक्टर बन गया। उसने श्रीमती थॉम्सन को एक और पत्र लिखा जिसमें उसने उन्हें अपनी शादी में आने का निमंत्रण दिया। शादी के दिन श्रीमती थॉम्सन ने वही पुराना ब्रेसलेट पहना था जो टेडी ने उन्हें दिया था। उन्होंने वही इत्र भी लगाया था जो टेडी की मां ने उन्हें दिया था। जब टेडी ने श्रीमती थॉम्सन को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। टेडी ने कहा, श्रीमती थॉम्सन, आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने वही इत्र लगाया है जो मेरी मां लगाया करती थी। टेडी ने आगे कहा, मुझे खास महसूस कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। श्रीमती थॉम्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं टेडी, तुमने मुझे सिखाया कि एक अच्छी शिक्षिका कैसे बनते हैं। तुमने मुझे सिखाया कि हर बच्चे में अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। उन दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत की। ये कहानी एक शिक्षिका और एक छात्र के बीच के अटूट रिश्ते की कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल स्टोरी बुक सेंट्रल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां ला सकें।